तो बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की। सबसे पहले हम लीफ का जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। लीफ के जनरल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। ऐसे आपको एक बहुत बड़ी सी रिब नज़र आती है, इस तरह से आपको लीफ का ब्लेड नज़र आ रहा होता है और इसके अंदर जगह 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 वेनेशन बनी हुई होती है, ठीक है। और यूं आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आता है जो कि जिसको आप लीफ का स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि किसी न किसी पौधे के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है लीफ का ब्लेड, ये कहलाती है लीफ की वेन्स और ये वाला पार्ट कहलाता है लीफ का स्टॉक। ये तो इतना कोई मतलब डिटेल में जाने वाली हमारे लिए बात नहीं है। हमारे लिए जो इसकी डिटेल में जाने वाली बात है वो है कि हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करें। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। हमारे पास अगर ये एक लीफ है, हम इस लीफ का एक सेक्शन कट करेंगे और इस सेक्शन को मैग्नीफाई करके देखेंगे कि अंदर से हमें लीफ कैसा नज़र आ रहा है और इसके हर पार्ट के क्या क्या काम हैं जो कि लीफ में होना होते हैं। तो आइए अभी हम उसकी बात करते हैं। लीफ में हमारे पास सबसे पहली जो लेयर है उस लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल इसका नाम है क्यूटिकल। इसको वैक्सी क्यूटिकल भी कहते हैं, वैक्सी क्यूटिकल। और ये लीफ के अंदर से जो अपर सरफेस है जिसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही होती है वहां से वाटर की एवेपोरेशन को रोकती है, उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। अब ये जो अपर लेयर है इसके फौरन बाद, वैक्सी क्यूटिकल की जो लेयर है इसके फौरन बाद जो सेल्स यहां पर बने हुए होते हैं उन सेल्स को कहते हैं अपर एपिडर्मल सेल्स और इस लेयर को हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के अंदर बाकी चीजें तो होती हैं मगर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अपर एपिडर्मिस के बाद जो सेल्स हमें यहाँ नजर आते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं पैलिसाइड मीजोफिल सेल्स या पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। इनका नाम है पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। इंडिविजुअल की बात करें तो ये सेल है, लेकिन अगर हम इसको यूं पूरी की पूरी लेयर की बात करें तो देन हमारे पास ये एक लेयर है जिसको कि हम पूरे का पूरा टिश्यू कंसिडर करते हैं। पैलिसेड मीजोफिल सेल्स के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और इनके पास एक पूरे की पूरी फौज होती है क्लोरोप्लास्ट की। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस पैलिसेड मीजोफिल सेल्स करते हैं। ये मैं आप लोगों की फनन तबा के लिए ये बना रहा हूं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद यहाँ नीचे एक और तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। यहाँ नहीं बनाता क्योंकि यहाँ मैं बनाऊंगा वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल्स में ऊपर की तरफ ये बड़े बड़े जो सेल्स बना रहा हूं दे आर एक्चुअली जाइलम। और जाइलम के लिए मुझे इसका बड़ा ल्यूमेन बनाना पड़ेगा, बिग ल्यूमन। और नीचे यहाँ छोटे 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 फ्लोएम बनाऊंगा। सेंट्रल रीजन कैम्बियम का होता है। सो दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम। जाइलम से आप जानते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से जो ट्रांसलोकेशन होती है, जो पत्ता जो चीजें बनाएगा उसको पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा यहाँ से।
फिर बेटे यहाँ पर हमारे पास स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स मौजूद हैं, और ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स भी उसी तरह पैलिसेड की तरह ही होते हैं। इनके पास भी बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है, और इनके पास भी डेरोडेल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा ये भी फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाती है लोअर एपिडर्मिस। मगर लोअर एपिडर्मिस बनाने से पहले मुझे यहाँ गार्ड सेल्स बनाने होंगे। तो ये जो नीचे मैंने लेयर बनाई, अच्छा यहाँ पर ये जो मैंने लेयर बनाई है, ये वाले सेल्स कहलाते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। यहाँ दरमियान में ये जगह जो है ये कहलाती हैं एयर स्पेसिस, एयर स्पेसिस। और ये नीचे है हमारे पास लोअर एपिडर्मिस। और यहाँ है गार्ड सेल्स, और ये हैं स्टोमेटा। पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स की स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के जो दरमियान में एयर स्पेसेस हैं, इन एयर स्पेसेस से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, और वाटर वेपर्स जो हैं वो हमारे ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके दरमियान ये जो स्पेस है स्टोमेटा, यहाँ से बाहर निकलते हैं, लीफ को लीव करते हैं, जिसको कि हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। सो ये रहा बेटे आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। और इसके साथ साथ हमें दो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि लीफ प्लांट न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा नाइट्रेट्स। मैग्नीशियम जो है बेटे ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। इट इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। और अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक कंडीशन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जिसके अंदर क्या हो जाता है, येलोइंग ऑफ लीफ। लीफ जो है वो येलो हो जाते हैं। और दूसरी चीज नाइट्रेट्स है। और नाइट्रेट्स क्या चीज बनाने में काम आ रहे होते हैं, नाइट्रेट्स काम आ रहे होते हैं अमाइनो एसिड्स बनाने में। और अगर अमाइनो एसिड्स प्लांट्स को पूरे ना मिल रहे हो तो प्लांट्स की स्टंटेड ग्रोथ होती है। प्लांट्स ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। अब इसके फौरन बाद तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के और प्लांट न्यूट्रिशन के, जिसमें मैग्नीशियम और नाइट्रेट्स का डिटेल मैंने बताई है। फौरी तौर पे इन वीडियोस के ऊपर सर्च करो ताकि तुम्हारी 100% प्रेपरेशन हो सके। बाय बाय।